दोस्तों हमने क्या क्या टॉलरेट किया आपको लिस्ट गिना देता हूं मैं। सरजील इमाम कहते हैं विशाल जी, काट दो भारत के चिकन स्नेक को, निकाल दो पूर्वोत्तर को, ये चिकन स्नेक हमारा है, मुसलमानों का है, तोड़ दो। और चिदंबरम सरजील इमाम का समर्थन करते हैं और कहते हैं बेचारे को सीए प्रोटेस्ट में फंसाया गया, इसी सरजील इमाम को। ये पूछते हैं कांग्रेस। कन्हैया कुमार कहते हैं, जो कांग्रेस के अभी बड़े नेता बन गए राहुल गांधी के साथ, कहते हैं भारत के टुकड़े कर दो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राहुल गांधी कहते हैं आ जाओ बेटा, मेरे पार्टी में आ जाओ। हाँ, और देखिए एक मिनट शोएब जमाई जी सुनिए। दिग्विजय सिंह कहते हैं मुझे उमर खालिद के लिए बड़ा बुरा लगता है क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के सर्वोच्च नेता हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं बेचारे याकूब मेमन की फांसी क्यों हुई। अफजल गुरु का समर्थन करते हैं। हमने सब कुछ टॉलरेट कर दिया, अब टॉलरेट क्या नहीं करेंगे मैं बताता हूं। हम टॉलरेट नहीं करेंगे कि आज जब पब्लिक हो गई है बात कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, माननीय मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने की साजिश हुई थी। विशाल जी आप बताइए, क्या इसको भी टॉलरेट करेंगे कि जिन लोगों ने ये साजिश की, इसकी अंजाम देने की कोशिश की, पैसे दिए, पिस्तौल दिए, टीम बनाई कि जाओ मोहन भागवत को उठा के ले। अरे मोहन भागवत जी कौन है ये जानते हैं विशाल जी? सीक्रेट फंड नहीं, सीक्रेट फंड से पैसे दिए। बात क्या झूठ बोल रहे हैं? आदमी ओपन में आके बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपके सामने, मैं पूछ रहा हूं, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। पालघर में साधुओं को मारा, हमने टॉलरेट किया क्या? अभी वो क्या बता रहे हैं? हिंदुओं सहते रहो, हिंदुओं सहते रहो। अरे अभी कान में रुई लगाए हुए थे क्या विशाल जी? ऑफिसर विशाल जी बोल रहे हैं। विशाल पूजनीय सरसंचालक जी को अरेस्ट करने की बात कही गई। शोएब जमाई को बताइए आप हमको। शोएब जमाई को बाकायदा सेक्रेट फंड से ना जगदीश जी ऑडियो पैसा दिया गया। इनको क्या दर्शाता है? शोएब जमाई, हाँ बताइए आप हमको। जमाई जी इधर देखिए, उधर क्या देख रहे हैं? के सामने लाइव आकर ऑफिसर कह रहा है जो उसमें इन्वॉल्व थे, जिनको दिया गया था कि परम पूजनीय सरसंचालक जी को अरेस्ट करने के लिए बाकायदा आदेश दिया गया था, सेक्रेट फंड से पैसा दिया गया था। ये क्या दर्शाता है? और तो और ये पहली बार नहीं हुआ, मैं बताता हूं अर्णव जी सुनिएगा, ये कोई संयोग नहीं है, ये लगातार प्रयोग है। इसके पहले भी और आज भी आए दिन इनके नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी करते रहते हैं, जिसका आर भी नहीं मालूम। चले आते हैं उठा के, ऑर्डर दिया जा रहा है, गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। अरे आपको मालूम भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, पता भी है आपको। नहीं उठ के चले आए। जानते हैं क्यों अर्णव जी? इसके पीछे क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मां भारती को परम वैभव बनाने के संकल्प। सुनिएगा ध्यान से, ये बाकायदा सोची समझी रणनीति। जा सुनिएगा चिदंबरम जी को सैफरन टेरर, सुनिएगा ध्यान से क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए। किसी और टेरर से क्यों नहीं नवाजा गया किसी और को? इस सफरन टेरर क्यों? अरे वो भगवा जो तेज है, जो पवित्र है, जो शुचिता का मानक है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा का द्योतक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्वज था, उस पर टेरर बोल रहे आतंकवाद। ये कौन सी परिभाषा करी जा रही है? किसी और को आतंकवाद से जोड़ के देख लीजिए, बोलिए ना। अरे हिंदू तो जन्मता उदार होता है, हिंदू आत्मवत् सर्वभूतेषु। हिंदू कोई एक शब्द नहीं है, पूरी इस धरा पर, विश्व पर सबको अपने साथ एक लेकर चलने वाला अगर कोई भाव है तो वो हिंदुत्व का भाव है। क्या कहते हैं आप? आपको मालूम भी है? बिल्कुल बताइए आप। मैं शोएब जमाई जी से, शोएब जमाई जी एक क्लिप, शोएब जमाई जी, आज एक अरे अर्णव जी, ये आप ये देखिए लाइन से चिदंबरम साहब कहे सैफरन टेरर, 2007 में दिग्विजय जी के चुनाव में हिंदू आतंकवाद का शब्द, 2009 में कि नहीं हिंदू आतंकवाद का शब्द। ये क्या है? आज से नहीं, ये 2004 से लगातार चल रहा है, पहली बार नहीं कहा जा रहा है। और इसके पहले भी देखिए, अभी बीच में भी नहीं आपने शोएब जमाई जी बोलेंगे आए दिन अभी नहीं जगदीश जी, अभी करते रहते। बताइए ना हमको आप। देखिए मैं हमारे पास एक क्लिप है, इधर देखिए शोएब जमाई जी, शोएब जमाई जी एक क्लिप है, देखिए जितने लोग भगवा पहनते हैं मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के लिए इस सीमा तक आप चले आएंगे। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए इस सीमा तक इन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो किया, मैं एक क्लिप प्ले करना चाहता हूं, है ना। उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लूंगा कि अभी लूं, प्ले करूं,
है हिम्मत देखने की? प्ले कीजिए, प्ले कीजिए, प्ले कीजिए। नहीं, आपका चैनल नहीं। आपने कहा कि स्वतंत्रता के बाद किसी महिला के साथ इस तरह से टॉर्चर नहीं हुआ। जब आपको टॉर्चर किया गया तो क्या परमवीर सिंह वहां उपस्थित थे? पहला सवाल। दूसरा, क्या वो खुद वहां पे थे? क्या उनके अधिकारी थे या वो थे? और कहां पे हुई थी ये टॉर्चर? ये टॉर्चर परमवीर सिंह ने स्वयं ने किया और ये टॉर्चर हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते और हमारा सदैव प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति टॉर्चर ना हो, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का भागी ना बने, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का शिकार ना हो सके। मैं जब काला चौकी में थी, मुझे ले जाया गया और रात से ही, जैसे ही मैं 10 बजे पहुंचती हूं, तभी से इन लोगों ने मुझे प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया। कोई कारण नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ पीटना इन्होंने प्रारंभ किया और पीटते पीटते ये इतना अति कर दिए। और आपको मैं स्पष्ट बताती हूं, और पहले भी मैंने कहा है कि ये परमवीर सिंह खड़े हुए थे वहां और परमवीर सिंह के साथ कई इंस्पेक्टर, जिसमें 2-3 के तो नाम भी मुझे याद है, आवाड था, खान बिलकर था और एक महिला थी जिसका शिंदे, सुवर्णा शिंदे, और भी कुछ लोग जिनका नाम मैं अभी याद नहीं है मुझे। ऐसे कम से कम 7-8 लोगों ने पूरा सर्कल बनाया और सर्कल बना करके एक साथ पीटा। पहले मुझे खड़ा करके पीटा, उसके बाद मुझे बिठा दिया। तो खड़े जब किया तो खड़े होने के बाद मेरे पूरे पैरों में, पूरे हाथों में इतनी बुरी तरह से मारा बेल्टों से कि वो असहनीय होता है। उसके बाद मुझे बिठा दिया जाता है और बिठाने के बाद तलवों में और पैरों में इतने बेल्ट मारे जाते हैं एक साथ कि अकल्पनीय होता किसी के लिए, सुनना भी शायद कष्टकारी है, इसलिए लोग रोते हैं हमारी बातों को सुन करके। मुझे भी बड़ा कष्ट तब हो जाता है। लेकिन इतना मारा और मारने पर भी इसको संतुष्टि नहीं हुई परमवीर सिंह को। और इस परमवीर सिंह ने एक इंस्पेक्टर थी और एक इंस्पेक्टर था, इनके बेल्ट छीने और छीन करके कहा कि तुम लोगों में ताकत नहीं है, मुझे लाओ, इसको तो मैं देखता हूं। और गालियों के साथ, इसको साली के साथ और तमाम गालियां देते हुए, इसको तो मैं देखता हूं। और जितनी इनमें ताकत थी वो पूरी ताकत इन्होंने मेरे ऊपर बरसा दी बेल्टों को मारते हुए। और इस व्यक्ति को हम यदि कोई भी उपमा दें वो छोटी होगी, राक्षस भी कहे तो भी छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है और इसलिए ये षड्यंत्रकारी है। इसको ऊंचे पदों पर बिठाना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। और इतना ही नहीं, ये व्यक्ति खड़ा होता है, मुझे गंदी फिल्में सुनाई जाती हैं। ये व्यक्ति खड़े होकर के इतना मारता है, इतने गलत गलत प्रश्न करता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। और जब मेरे कोई वकील आता है, मेरे जब मैं कोर्ट जा रही होती हूं उसके एक दिन पहले वकील हमारे संबंधी आते हैं और वकालतनामा साइन करवाने के लिए आते हैं, तो ये व्यक्ति कहता है कि कर मत देना साइन और नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरह से धमकी दे करके इसने मुझे, मेरे जो संबंधी साइन करवाने आए थे वो रो करके गए हमारे पास से, परंतु इसने साइन नहीं करने